एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ने के बाद अगला पॉइंट आ जाता है एल्कोहल में पाई जाने वाली समावयवता। ये जानना जरूरी है कि एल्कोहल में कितने प्रकार की समावयवता होती है। यूपी बोर्ड में ये इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार आता है, महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं एल्कोहल में कितने प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं। समावयवता का अर्थ है कि यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी संरचनाएं और रासायनिक गुण तथा भौतिक गुणों में भिन्नता पाई जाए। ओवरऑल एल्कोहल में 4 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। सबसे पहली श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समावयवता दूसरी स्थान समावयवता, तीसरी क्रियात्मक समूह समावयवता, और चौथी होती है प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। अब इन चारों में एक बिंदु और देख लेते हैं। वो क्या है कि देखिए श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता और क्रियात्मक समूह समावयवता, ये 3 संरचनात्मक समूह समावयवता के प्रकार होते हैं। संरचनात्मक, नात्मक समावयवता के प्रकार होते हैं। बाकी प्रकाशिक समावयवता त्रिविम समावयवता का प्रकार हो गया। कितने प्रकार की समावयवता हो गई? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? श्रृंखला समावयवता नंबर 1, नंबर 2 स्थान समावयवता, नंबर 3 क्रियात्मक समूह समावयवता और नंबर 4 प्रकाशिक समावयवता। फिर से एक बार देख सकते हैं कि श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता और क्रियात्मक समूह समावयवता किसका प्रकार है? ये संरचनात्मक समावयवता का प्रकार है। अर्थात अणुसूत्र, अर्थात वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचनाओं में भिन्नता पाई जाती है, उन्हें कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। दूसरी चीज कि प्रकाशिक समावयवता किसमें आ रही है? त्रिविम समावयवता में। त्रिविम समावयवता का मतलब क्या है कि कम से कम वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र भी समान होती है परंतु इनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न होते हैं। और अभिविन्यास भिन्न भिन्न होने का एक महत्वपूर्ण कारण होता है जिसको बोलते हैं किरैलिटी। कार्बन के अंदर पाई जाने वाली किरैलिटी, अर्थात ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग या भिन्न भिन्न परमाणुओं से या समूहों से संतुष्ट होती हैं। चलिए सबसे पहले यहां से श्रृंखला समावयवता को देख लेते हैं। श्रृंखला समावयवता में अणुसूत्र समान होगा परंतु क्रियात्मक समूह एल्कोहल का जो OH है उसकी उपस्थिति में बिना किसी परिवर्तन के कार्बनिक यौगिक की संरचना में भिन्नता प्रदर्शित होती है। यहां से जो क्रियात्मक समूह एल्कोहल का है वो हम लोग पहले भी जानते हैं कि क्या है? OH। क्रियात्मक समूह की स्थिति में बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए हुए यदि कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता उत्पन्न होती है तो वहां पर क्रियात्मक समूह समावयवता पाई जाती है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां से कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लें
C4H8O, C4H8O के निम्नलिखित समावयवी संभव हैं, के निम्नलिखित समावयवी हैं। पहला 1 2 3 4 इस प्रकार से, यहां से यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, C4H10O लेना पड़ेगा। C4H10O के निम्नलिखित समावयवी पॉसिबल हैं। पहला तो इस प्रकार से और दूसरा इस प्रकार से। देख सकते हैं इसमें क्या खासियत है कि क्रियात्मक समूह OH है, उसका नंबर कहां है? 1, वो 1 नंबर पर उपस्थित है इस वाले यौगिक के अंदर। दूसरे वाले में देखिए 1 2 और 3, यहां पर भी OH समूह 1 नंबर पर उपस्थित है। अर्थात क्या हो गया कि क्रियात्मक समूह की स्थिति को बदले बिना कार्बनिक यौगिक में कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता होती है, वहां पर श्रृंखला समावयवता होती है। जैसे इसका नाम क्या हो गया? 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट, और 1 पे क्या लगा हुआ है? OH, जिसका अनुलग्न में क्या होता है? ऑल, ब्यूट 1 ऑल। दूसरा देख लीजिए क्या बनेगा इसका? 2 मेथिल प्रो 1 ऑल। तो संभवतः ये आपके समझ में आ गया होगा कि श्रृंखला समावयवता क्या होती है, कि जब क्रियात्मक समूह की स्थिति और उसकी प्रकृति को बदले बिना कार्बनिक यौगिक में कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता उत्पन्न होगी तो वहां पर श्रृंखला समावयवता होगी। दूसरा देखते हैं यहां से नंबर 2। नंबर 2 में क्या है? स्थान समावयवता। स्थान समावयवता किस प्रकार से देखेंगे? नंबर 2 स्थान या पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें भी यौगिक का अणुसूत्र समान होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के अणुसूत्र समान हो सकते हैं, परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह की स्थिति भी भिन्न भिन्न होती है। यही कारण है कि ऐसे यौगिकों को स्थान समावयवी यौगिक कहेंगे और इस घटना को स्थान समावयवता कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर एक बार फिर से देखते हैं। एक अणुसूत्र ले लेते हैं, यही ले लेते हैं जो पहले लिया है, C4H10O। इसमें स्थान समावयवता को किस प्रकार से दर्शाएंगे? देखिए यहां से पहला समावयवी इस प्रकार से है, एडजस्ट कर लेंगे इसके हाइड्रोजन एटम्स को जी। अब चेक कर लीजिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O ही है कि कुछ और? कैसे? कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 10, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10। और ऑक्सीजन कितना है? 1 एटम है, वो ये हो गया। इसका मतलब है कि ये जो अणुसूत्र है उसका ये एक यौगिक हो सकता है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? अभी अभी आपने नाम इसका देखा था पहले, क्या बनेगा? 1 2 3 4, मतलब ब्यूट 1 ऑल। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। नंबर 2, इसका दूसरा भी देख सकते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4। यहां पर क्या किया? इस बार कार्बन की श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता जरूर हो गई है। कैसे? नंबरिंग करके देख लीजिए 1 2 3 4। अब की बार OH समूह यहां पर कितना था? 1 नंबर पे था।
अब की बार कितने पर है? 2 नंबर पर है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस दोनों यौगिकों में इस प्रकार की समावेशता होती है, स्थान समावेशता पाई जाती है। देखिए इसका नाम क्या लिखते हैं? ब्यूट टू ऑल, अर्थात क्रियात्मक समूह का स्थान बदल जाएगा परंतु अणुसूत्र नहीं बदलता है। ऐसे यौगिक स्थान समावयवी होते हैं और इस घटना को स्थान समावेशता कहते हैं। चेक कर सकते हैं एक बार इसका भी सूत्र। कार्बन की संख्या 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन की संख्या 10, 3 3 6, 2 8, 1 9 और 1 10। ऑक्सीजन कितना? 1, वो 1 हो गया। इस प्रकार से स्थान समावेशता भी कंप्लीट होती है। अगली तीसरी समावेशता कौन सी है? आपको बता चुके हैं। तीसरी होती है इसके अंदर क्रियात्मक समूह समावेशता। क्रियात्मक समूह समावेशता मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा? सेम कि अणुसूत्र समान होगा, यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होंगे लेकिन क्रियात्मक समूह में भिन्नता हो जाएगी। ऐसे यौगिकों को कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयवी और इस घटना को क्या बोला जाएगा? क्रियात्मक समूह समावेशता। एग्जाम्पल यही ले लेते हैं। अणुसूत्र ले लेकर हम यहां से C2H6O, C2H6O। देखिए यहां से इसके कितने समावयवी पॉसिबल हैं। पहला तो यहां पर हम ले लेते हैं CH3, CH2 और ये OH। नाम पता है, सबको पता है, एथिल एल्कोहल। दूसरा समावयवी इसका CH3O, CH3 क्या है? डाइमेथिल ईथर। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, अणुसूत्र दोनों को चेक कर लेते हैं। इसमें कार्बन की संख्या 2, 1 2, यहां पर 1 और 2। हाइड्रोजन की संख्या 6, 3 2 5 और 1 6, यहां पर 3 3 6। ऑक्सीजन 1, यहां पर भी है, यहां पर भी है। मतलब कि अणुसूत्र यौगिकों का समान है। दोनों यौगिकों के अणुसूत्र चेक करिए एक जैसा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहां पर क्रियात्मक समूह एल्कोहल और यहां पर क्या है? ये इथेनॉल ऑक्सीजन है। यहां पर एल्कोहल और ये इथेनॉल ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई होगी कि जब यौगिकों के अणुसूत्र कैसे हो? समान हो परंतु उनके अंदर क्रियात्मक समूह में भिन्नता पाई जाए या यौगिकों के क्रियात्मक समूह कैसे हो? भिन्न भिन्न प्रकार के हों, तो वहां पर वे यौगिक क्रियात्मक समूह समावेशी होंगे और इस घटना को क्रियात्मक समूह समावेशता कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगला है प्रकाशिक समावेशता। चौथी और लास्ट प्रकाशिक समावेशता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समावेशता यहां पर परिभाषा थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्या? यहां पर यौगिकों के अणुसूत्र समान होंगे, संरचना सूत्र भी समान होते हैं, केवल अभिविन्यास में भिन्नता पाई जाती है। ऐसे यौगिकों को प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। ओरिएंटेशन इन स्पेस डिफरेंट होता है, जिस वजह से वे यौगिक प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे। यहां से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही ले लेते हैं पुराना वाला, अणुसूत्र C4H10O। इसमें देखते हैं किस प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 यहां से OH और ये C2H5 2 3 और ये हो गया 4, इस प्रकार से।
और बीच में यहां देखिए मिरर लगा दीजिए, दर्पण। तो इसका अभिविन्यास बदल जाएगा। ये OH इस साइड में है, ये कहां पहुंच जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, ऐसे, इस प्रकार से। ये कैसा हो गया, D समावयवी। और ये हो गया जाकर के L समावयवी। ये L क्या होता है, D क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी, दायां ध्रुवण गुणक और ये बायां ध्रुवण गुणक। इसके बारे में आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है कि कैसे इसका गुणन होता है, किस प्रकार से इसके ओरिएंटेशन चेंज हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए यहां पर उन बातों को पीछे पढ़ चुके हैं तो जानते ही हैं, आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के अल्कोहल में कितने प्रकार की समावयवता हो गई, 4 प्रकार की। पहली कौन सी आपने पढ़ी, श्रृंखला, दूसरी स्थान, तीसरी क्रियात्मक समूह समावयवता और चौथी पढ़ ली हमने प्रकाशिक समूह समावयवता, जिसमें से प्रकाशिक समावयवता त्रिविम का भाग है, स्थान, श्रृंखला और क्रियात्मक संरचनात्मक का पार्ट होते हैं। अगला इसका अल्कोहल का नामकरण पढ़ेंगे और नामकरण के बाद में हम अल्कोहल के बनाने की, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं।